नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का पाठ टिकट एल्बम इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूं। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं, टिकट एल्बम। तो बच्चों इस पाठ में दो स्कूली दोस्त की कहानी है। एक का नाम राजप्पा है और दूसरे दोस्त का नाम नागराजन है। राजप्पा के पास एक सुंदर सा टिकट एल्बम है और नागराजन के मामा जी ने उसके लिए सिंगापुर से एक सुंदर सा टिकट एल्बम भेजे हैं। अब ऐसा हुआ है कि राजप्पा के एल्बम को कोई भी नहीं देखता। सभी स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, नागराजन के एल्बम को देखने के लिए भीड़ लगाए रहते हैं। बाद में ऐसा होता है कि राजप्पा को नागराजन के एल्बम से जलन होने लगता है और अंत में वह क्या करता है, जलन के मारे नागराजन के एल्बम को चुपके से जला देता है और अपना नाम छुपा लेता है, किसी को पता भी नहीं चलने देता है। जब नागराजन अपना एल्बम ढूंढने जाता है तो उसका एल्बम मिलता नहीं है। बाद में नागराजन जोर जोर से रोने लगता है और राजप्पा के घर पहुंच जाता है। अब क्या होता है, राजप्पा को दुख होने लगता है, अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है कि मैंने इतना बड़ा गलती क्यों किया। लास्ट में वह क्या करता है, अपना जो टिकट एल्बम है वह नागराजन को देने लगता है। तो इसी की कहानी है बच्चों। तो आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको सब अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। अब क्या पाठ में है कि अब राजप्पा को कोई पूछता नहीं है। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता। तो इस पाठ में यह बताया गया है कि अब जो राजप्पा है उसके पास जो टिकट एल्बम था तो उसको आजकल कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि नागराजन को सारे बच्चे नागराजन के पास घेरे रहते हैं और ऐसा लगता है कि नागराजन घमंडी हो गया है। ऐसा राजप्पा सारे लड़कों को कहते फिरता है। लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भेजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। तो क्या हुआ, सिंगापुर से नागराजन के जो मामा जी हैं वह टिकट एल्बम भेजवाए हैं। अब सारे लड़के क्या करते हैं, सुबह पहली घंटी बजने तक सारे बच्चे क्या करते हैं, नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते हैं। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता है। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर नागराजन अपना एल्बम दिखा रहे हैं, सारे बच्चे घेरे हुए हैं। अब क्या होता है, और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने के लिए आई। अब पार्वती जो है एक लड़की का नाम है, वह सारी लड़की का अगुआ मतलब वह हेड थी और वह क्या की एल्बम मांगने के लिए नागराजन के पास पहुंच जाती है। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। किसको दे दिया, पार्वती को। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ थी। अब क्या हुआ, अब राजप्पा के एल्बम को सारे बच्चे पहले देखते थे। अब कोई जब नागराजन के पास एल्बम आ गया है तो राजप्पा को कोई पूछता नहीं है, कोई उसका तारीफ भी नहीं करता है। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक ही यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। तो राजप्पा जो है टिकट एल्बम में जमा करने के लिए बहुत मेहनत भी किया है। वह सुबह 8 बजे घर से निकल जाता था। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का।
बस शाम जैसे ही घर लौटता बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चवेने लेकर निकर की जेब में भर लेता। निकर किसको बोलते हैं? पैंट की जेब में। और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। मतलब उसको एक धुन सा सवार था टिकट जमा करने का और एल्बम में सजाने का। तो उसको ना पढ़ने का सुध होता था ना उसको खाने का। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता। पगडंडी क्या होता है बच्चों? एक तो रोड होता है जिससे गाड़ियां पास होती है, लेकिन एक रास्ता ऐसा होता है जो उससे गाड़ियां नहीं उस रास्ते से जाती है, लोग पैदल ही चलते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। तो एल्बम जो था वो राजप्पा का बहुत ही बड़ा था। सरपंच का लड़का उस एल्बम को 25 रुपये में एक बार खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाके मारकर हंसने लगा। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि राजप्पा को अपना एल्बम से इतना प्रेम था, इतना उसको अपना एल्बम से उसको प्यार था कि वह 25 रुपये सरपंच का लड़का देना चाहा, लेकिन वह नहीं दिया और बहुत ही गुस्सा में बोला कि तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है उसे तुम क्या 30 रुपये में दे दोगे? तो कहने का मतलब क्या, जो तुम्हारे घर में जो बच्ची है तुम उसको अगर नहीं दे सकते हो 30 रुपये में, तो क्या मैं एल्बम तुमको दे सकता हूँ? तो सारे लड़के हंस पड़ते हैं। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता, और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, मतलब अच्छा नहीं है। नागराजन का जो एल्बम है वह बहुत ही अच्छा है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता था। तो क्या होता, बताया जा रहा है कि राजप्पा को नागराजन का एल्बम देखने का कभी इच्छा नहीं होता था, लेकिन जब दूसरा लड़का एल्बम देख रहा होता था तो वह क्या करता था, तिरछी नज़रों से उसको देख लेता था। मतलब मन में उसको ऐसा लगता था कि देखें, लेकिन उसको शर्म महसूस हो रही थी कि मैं सामने से कैसे देखूं। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। यहाँ बताया जा रहा है कि राजप्पा के जितने टिकट थे एल्बम में, उतने टिकट नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर क्या था, वह सिंगापुर का था। तो बच्चों क्या होता है, घर का जो सामान होता है, अपने देश में जो सामान का लोग वैल्यू नहीं देते हैं। अगर आप यहाँ मोबाइल खरीदिए या आप लैपटॉप लीजिए तो उसका उतना कीमत लोग नहीं समझता है। वही चीज़ अगर विदेश से आ जाता है तो लोग उसको बहुत ही उसका वैल्यू देता है, कहता है कि यह जो है अमेरिका का है, यह सिंगापुर का है। तो यही इस पाठ में भी दिखाया जा रहा है कि भले ही नागराजन के एल्बम में टिकट कम था, लेकिन वह सिंगापुर का था। तो सबके अंदर एक कौतूहल रहता था कि अरे यह तो सिंगापुर से आया है तो कुछ खास है, इसलिए बच्चे लोग वहाँ भीड़ लगाए रहते थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। तो वह एल्बम जो सिंगापुर से उसके मामा भेजे थे उसमें क्या लिखा था, A.M. नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। तो उस एल्बम में इस तरह से लिखा हुआ था। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। अब जो लड़कों के पास एल्बम था, सारे लड़के तो छोटे होते हैं, उन लोगों को तो कोई ज्ञान नहीं था कि इसका नकल हम क्यों करें, लेकिन वो लोग भी वही नकल कर लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टिप लिया, मतलब लिख लिया इस बात को।
तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। तो यह जो नकल सारे बच्चे कर रहे थे नागराजन के एल्बम से, तो राजप्पा को देखा नहीं गया। तो वह बोल रहा है कि तुम लोग नकल क्यों कर रहे हो, तुम लोग नकलची हो। तो कृष्णन को देखा नहीं गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। अब जो है लड़का उसको कह रहा है कि ईर्ष्यालु कहीं का। तो इस पर राजप्पा कह रहा है कि मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी, और राजप्पा शान में बोलता है कि मेरा जो एल्बम है एल्बम मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। किसके एल्बम से, नागराजन के एल्बम से। अब क्या होता है, अरे उसके पास जो टिकट है वह है कहीं तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। अब कृष्णन उसको बार बार छेड़ रहा है, कह रहा है कि उसके पास जो टिकट है वह तेरे पास नहीं है, तुम एक इंडोनेशिया का भी टिकट दिखा दो तो समझ जाएंगे, पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास। राजप्पा ने फिर ललकारा। अब राजप्पा कह रहा है कि मेरे पास जो एल्बम में टिकट है वह टिकट नागराजन के एल्बम में नहीं है, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। अब कृष्णन उसको बार बार कह रहा है, ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा, हाँ कूड़ा। लड़के जैसा कोरस गाने लगे। अब सारे लड़के यही कहने लगे, कोरस गाना मतलब एक ही बात को अलापने लगा। सारे बच्चे कहने लगे कि राजप्पा का एल्बम कूड़ा है। अब राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। अब राजप्पा को मतलब कुछ दुख लगा। अब उसको लगा कि अपने एल्बम के बारे में मैं क्या बोलूं। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। अब राजप्पा को बहुत ही अफसोस हो रहा है कि मैं कितना मेहनत करके एक एक टिकट को इस एल्बम में लगाया हूँ, लेकिन कोई मेरा वैल्यू नहीं दे रहा है एल्बम का। और सिंगापुर से जो एल्बम आया है उसका सब तारीफ कर रहा है, एक ही दिन में मशहूर हो गया है। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। अब वह मन ही मन सवाल जवाब कर रहा है कि ये लोग कुछ किसी का मेहनत का कीमत नहीं समझते हैं। कोई विदेश से कोई सामान आ गया तो उसका बस तारीफ करने लगे। मैं जो इतना मेहनत करके एक एक टिकट लगाया हूँ उसका कुछ भी ये लोग तारीफ नहीं करते हैं। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था, मतलब मन ही मन गुस्से में था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। अब राजप्पा क्या है, कोई भी बात होता है बच्चों तो क्या होता है, बार बार कोई अगर चिढ़ाते हैं तो बच्चे के अंदर जो है चिढ़ की भावना हो जाती है, दुख लगने लगता है। तो वह भी उसी तरह से दुखी हो जाता है और अब उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है और लड़कों के सामने जाने में क्या लगता है, उसको अब शर्म लगने लगी है। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया। अब क्या करता है, वह बाहर नहीं जाता, बस घर में ही घुसा रहता है। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। अब वह जो लड़का है राजप्पा मन ही मन चिंतित अवस्था में हो गया है। अपना एल्बम निकालता है ट्रंक में से, रात को कई बार उठता है, ट्रंक खोलता है और उसको देखता है और फिर उसके अंदर चिढ़ आने लगती है, गुस्सा होने लगता है कि सचमुच क्या मेरा एल्बम कूड़ा हो गया है। कूड़ा मतलब कचरा होता है, उसको बोलते हैं। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। तो क्या होता है, एक दिन शाम के समय राजप्पा तय कर लिया कि वह नागराजन के घर गया और
उसको लगा कि इतना बच्चे हमारा अपमान कर रहे हैं, मैं कितना अपमान सहूं। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। तो अब वह सोच रहा है कि उसके पास सिर्फ एक एल्बम है, लेकिन मैं जो इतना टिकट मेहनत से जमा किया हूँ इसका कोई वैल्यू ही नहीं समझते हैं। एक एक टिकट की क्या कीमत होती है वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह इतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। तो उसके मन में बहुत तरह का प्रश्न आ रहा है। वह कह रहा है कि उसका जो एल्बम है बाहर देश से आया है, बड़े देश से आया है, सिंगापुर से आया है, तो लोग बस इसी में मस्त हो गए हैं कि सिंगापुर का यह टिकट एल्बम है। लेकिन मैं जो इतना मेहनत किया हूँ, एक एक टिकट को खरीदा हूँ, लेकिन इस पर किसी का नज़र ही नहीं जा रहा है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। अब उसके मन में ऐसा आ रहा है भावना कि उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं, किसके पास, नागराजन के पास, उसे मैं ले लूँगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। तो अब यह सब बात जो है राजप्पा बोल रहा है कि नागराजन जो है किस खेत की मूली है, मतलब एक साधारण सा नागराजन है, मेरे जैसा तो है नहीं इतना मेहनती। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर जाया आया करता था सो किसी ने नहीं टोका। तो राजप्पा क्या करता है, एक दिन नागराजन के घर चला जाता है, और अक्सर वह जाता रहता था इसीलिए किसी ने उसको टोका नहीं। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया, और वह क्या करता है, नागराजन की मेज है वहाँ पर रखा हुआ और वहाँ पर एक कुर्सी रखा हुआ है, तो वहाँ पर वह जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? तो यहाँ पर कामाक्षी जो है नागराजन की बहन, वह पूछ रही है राजप्पा से कि तुमने भैया का एल्बम देखा है। उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकरी हो रही थी, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि हाँ नहीं कह रहा था। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो वो कामाक्षी बार बार उसको पूछ रही है कि इतना सुंदर एल्बम जो है किसी भी स्कूली बच्चे के पास नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुढ़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। तो अंदर से जो है राजप्पा चिढ़ रहा था। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली, और जब कामाक्षी वहां से चली जाती है तो राजप्पा क्या करता है, वहाँ किताब के पास ढूंढने लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि नागराजन यहाँ पर एल्बम रखा होगा। लेकिन एल्बम जब नहीं मिलता है तो वहाँ एक ताला लगा रहता है। अचानक वह क्या करता है, ताला वहाँ पर चाबी भी मेज पर उसको मिल जाता है। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। तो वह क्या किया, उस चाबी से चुपके से दराज को खोल लेता है और देखा कि उसमें एल्बम रखा हुआ है ऊपर में ही। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा, और क्या किया, झट से कमीज के नीचे उस एल्बम को वह छुपा लेता है और सीढ़ियाँ उतरकर घर की तरफ भाग जाता है। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। और घर जाकर वह क्या करता है, पुस्तक की जो अलमारी है उसके पास गया है और पीछे की ओर एल्बम को छुपा दिया है। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था, क्योंकि वह चुपके से सामान लाया था। और चुपके से अगर कोई भी सामान किसी से लोग लेते हैं तो क्या होता है, यही हाल होता है। दिल धड़कने लगता है, डर लगने लगता है, शरीर में जलन जैसी होने लगती है। तो इस अवस्था का यहाँ वर्णन किया गया है कि बच्चे क्या किया है, राजप्पा चुपके से तो ले आया है लेकिन उसकी अवस्था बूढ़ी जैसी हो गई है।
रात 8 बजे अप्पू आया, हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया, हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। अब क्या होता है, 8 बजे रात को अप्पू जो है, उसके क्लासमेट है, क्लास में पढ़ने वाला बच्चा वहाँ पर आता है और उसको हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। मतलब उसने यह कहा कि नागराजन और मैं जो है दोनों मिलके शहर गए थे, लेकिन नागराजन का एल्बम गायब हो गया है। राजप्पा चुप रहा, उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिरा लिया, मतलब लगा लिया, और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा फिर, और उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। तो अब उसके अंदर एक डर सा समा गया था कि मैं एल्बम तो ले आया हूँ, लेकिन कोई हो सकता है इस एल्बम को देख ले। अब क्या होता है, रात में खाना वह नहीं खाया, पेट में जैसे भरा हुआ था, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था, मतलब भयभीत जैसा, डरा डरा सा उसका चेहरा था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिराहने तकिए के नीचे रखकर सो गया। अब उसके अंदर छटपटाहट थी, बेचैनी थी कि क्या करें क्या ना करें, और वह क्या किया है, अपने तकिए के नीचे एल्बम को छुपाकर सो गया है। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तभी भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था, कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। सिर हिला दिया, वह जिस तरह चाहे सोच ले। वह बोला, मतलब सिर वह खाली हिला दिया और कुछ बोला नहीं। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। अब क्या हुआ, घर में पूछे होंगे कि कौन कौन आया था, तो कामाक्षी जो है नागराजन की बहन, वह बता दी कि हाँ राजप्पा यहाँ आए थे। तो अप्पू यही बात राजप्पा को कह रहा है। अब राजप्पा को डर लगने लगा कि हो सकता है अब मेरे ऊपर सब शक करने लगे होंगे। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अप्पू ने फिर कहा। अब क्या हुआ, अप्पू उसको बार बार वहाँ का समाचार बता रहा है कि कल रात को नागराजन जो है उसका एल्बम गायब हो गया है, इसके लिए वह रो रहा है, और हो सकता है कि उसके पापा जो हैं पुलिस को खबर कर सकते हैं। अब राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही काम तो करते हैं, बस एक पलक झपक दें तो पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। अब अप्पू बार बार वहाँ का समाचार बता रहा था नागराजन के घर का, कि उसके पापा जो है, नागराजन के पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, 1 मिनट की देर है कि वो क्या करेंगे, पुलिस को हाजिर कर देंगे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अप्पू आग में घी डाल रहा है, मतलब और बात को बढ़ा रहा है और डर उसके अंदर जगा रहा है। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे, बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस! राजप्पा बुदबुदाया। अब उसको लगा कि कहीं पुलिस तो नहीं आ गई है। भीतर सांकल लगी थी, सांकल मतलब जो कुंडी होती है दरवाजे की, वह लगी हुई थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दें? नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ले तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अभी भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी और उनकी माँ जो है गर्म पानी कर रही थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब वह क्या किया, अंगीठी में नागराजन के एल्बम को डाल दिया, मतलब आग में डाल दिया, और फिर सोचने लगा कि कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा के आंखों में आंसू भी आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है।
राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली तो नागराजन का एल्बम बहुत ही प्यारा सा एल्बम था, इसलिए नागराजन रो रहा था। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फपक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। अब देखिए बच्चों किस तरह से वह कर रहा है, अपना एल्बम नागराजन को दे रहा है। तो लो यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। उसको ऐसा लग रहा था कि राजप्पा तो बहुत ही मेहनत से एक एक टिकट इसमें लगाया था, तो वह हमको भला कैसे दे सकता है। तो वह कह रहा है कि तुम मुझे ऐसा बहला तो नहीं रहे हो कि यह एल्बम तुम मुझे कैसे दे सकते हो? नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नागराजन अब कह रहा है कि इस एल्बम को तू रख ले, तुम इसमें बहुत ही मेहनत किया है। नहीं, तुम रख लो। अब राजप्पा कह रहा है कि नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। क्योंकि नागराजन को एल्बम मिल गया था तो वह धन्यवाद कर रहा है और कह रहा है कि मैं घर चलूं? सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे दूंगा। अब राजप्पा को अपना एल्बम से बहुत प्यार था, क्योंकि एक एक टिकट बहुत ही मेहनत से जमा किया था। तो वह कह रहा है, मैं यह एल्बम तुझे दे दूंगा, लेकिन एक रात के लिए मुझे यह जी भर के देखने दे दो। कल सुबह मैं इस एल्बम को तुमको वापस कर दूंगा। ठीक है। अब नागराजन कहता है कि ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। तो बच्चों, इस आशा है कि आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा। तो इस पाठ से यही संदेश मिलता है कि कभी भी किसी चीज़ से किसी के चीज़ से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, और जो भी अपने पास है उससे ही संतोष करना चाहिए। तो आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।